नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी है ना, लेट टी इक्वल टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू टी। मतलब दिस फंक्शन का स्क्वायर ब्रैकेट टी डिनोट्स क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू टी इफ द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x टू द पावर 5 इज 7 और टू द पावर 7 इज क्या है, अल्फा। कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अल्फा, मतलब टी की जगह अल्फा वैल्यू, सपोज अल्फा की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। सही है। देखो, लेट द गिवन एक्सप्रेशन दिस वन, वी वांट टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन इट्स एक्सपेंशन। द जनरल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी होल टू द पावर n क्या होता है, टी के प्लस वन इक्वल टू एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के होता है। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव a इक्वल टू 3x स्क्वायर and b इक्वल टू माइनस वन अपॉन 2x टू द पावर 5 n इक्वल टू क्या है 7। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इनटू द जनरल टर्म फॉर्मूला। तो टी के प्लस वन इक्वल टू 7 के 3x स्क्वायर होल टू द पावर 7 माइनस के minus 1 upon 2x to the power 5 whole to the power k। Now let's simplify the expression to determine the power of x। जैसे t के प्लस वन यहाँ पे 7k 7 माइनस के, तो ये, तो इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर 7 माइनस के और ये एक्स टू द पावर माइनस फाइव, ये ऊपर के एक्स टू द पावर 5 है तो ऊपर गया तो एक्स टू द पावर क्या था -5। सही है। तो एक्स एक्स के टर्म कंबाइन करो, बाकी कांस्टेंट बाकी वाले टर्म वन साइड। जैसे 7k 3 टू द पावर 7 माइनस के यहाँ से आ गया, देन यहाँ से -1/2 होल टू द पावर के आ गया ये, देन यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 7 माइनस के ये, फिर एक्स टू द पावर -5। अभी एक्स एक्स बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड करो, मतलब एक्सपोनेंट 14 माइनस 2k माइनस 5k, मतलब 14 माइनस 7 के आ गया। सही है। दिस इज सिंप्लीफाइड टर्म ऑफ टी के प्लस वन। For the term to be a constant term, मतलब this exponent is zero, the exponent of x must be zero। तो exponent क्या है 14 माइनस 7 के इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जीरो लिया तो 7 के इक्वल टू 14 मतलब k इक्वल टू 2 आ गया। सिंस k इक्वल टू क्या है 2 है। सही है। k इक्वल टू क्या है 2 इज ए इंटीजर, मतलब k 0 to 7 है, इज ए वैलिड वैल्यू फॉर k, वैलिड है। सब्सटीट्यूट k इक्वल टू बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर टी के प्लस वन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्योंकि ये k इक्वल टू 2 पर नहीं क्या, उसका एक्सपोनेंट 0 मतलब कांस्टेंट टर्म निकलता है। ये k इक्वल टू 2 पर कांस्टेंट टर्म निकलता है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें k इक्वल टू 2 पुट करो तो ये तो वैल्यू 0 होगी, x टू द पावर 0 k इक्वल टू 2 पुट करने के बाद बाकी इसमें जो है ये k इक्वल टू 2 पुट करो तो t क्या आ गया, वो t3, वो मतलब t के प्लस वन, k इक्वल टू मतलब t3, वो t3 क्या हो जाएगा अल्फा, है ना, कांस्टेंट। टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या दिया गिवन एग्जांपल में, अल्फा दिया। तो 7 टू 3 टू द पावर 7 माइनस 2 -1/2 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो। अभी देखो पहले टर्म 7 टू मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 21। 3 टू द पावर 5 मतलब 243 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये पुट कर दो इसमें। 21 इंटू 243 इंटू 1/4, तो ये आ गया 21 इंटू 243/4 मतलब 21 इंटू 243, ये 5103 डिवाइड बाय 4। इसको डिवाइड बाय 4 करने के बाद की वैल्यू क्या थी 1.11 सॉरी 127.75, ये पॉइंट में आता है, लेकिन अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस और इक्वल टू अल्फा, तो लेस और इक्वल टू अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है 1275, है ना। लेस और इक्वल टू इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर जो इससे छोटी हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस वन, दिस 1275। So 12575 is the last final answer.